ज़िमा इस्लामी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कबूल इस्लाम का ये वाक़या हैरत अंगेज़ भी है और सबक आमोज़ भी। हैरत अंगेज़ इस एतबार से है कि नज़ूल कुरान को कमोबेश 1500 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद भी आज तक इस नुक्ते पर किसी की नज़र ना जा सकी, जो एक अमरीकी डॉक्टर के कबूल इस्लाम का मुहर्रिक बनी। और सबक आमोज़ इस पहलू से है कि किताब इलाही में गौर व तदब्बुर और तहकीक जुस्तजू बंदगान खुदा के लिए हिदायत और मार्फत के दरवाज़े खोलने और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होने का आज भी उतना ही मौसर ज़रिया है जितना वो नज़ूल वही के वक्त था। अमेरिका के एक हस्पताल में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया और इस वाक़े के ज़ेर असर अमेरिकन डॉक्टर मुसलमान हो गया। मज़कूरा हस्पताल में एक रोज़ डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ और दूसरी से लड़की। जिस रात में उन दोनों बच्चों की विलादत हुई, इत्तफाक से निगरान डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बांधी हुई थी जिस पर बच्चे की माँ का नाम दर्ज होता है। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे गलत मुलत हो गए और डॉक्टरों के लिए यह शनाख्त करना मुश्किल हो गया कि किस औरत का कौन सा बच्चा है, हालांकि उनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का। विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टरों की टीम में एक मुसलमान मिस्री डॉक्टर था जिसको अपने फ़न में बड़ी महारत हासिल थी और अमेरिकन डॉक्टरों से उसकी बड़ी अच्छी शनासाई थी और अपने स्टाफ के एक अमेरिकी डॉक्टर से गहरी दोस्ती भी थी। दोनों डॉक्टर्स सख्त परेशान थे कि इस मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए। अमेरिकी गैर मुस्लिम डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो दावा करते हो कि कुरान हर चीज़ की तबीन व तशरीह करता है और उसमें हर तरह के मसाइल का अहाता किया गया है, तो अब तुम ही बताओ कि उनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कुरान हकीम बेशक हर मामले में नसीहत है और मैं उसे आपको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे ज़रा मौका दीजिए कि मैं ख़ुद पहले इस मामले में इत्मीनान हासिल कर लूँ। चुनांचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफ़र किया और जामे अज़हर के बाज़ शयूख से इस मसले में इस्तफसार किया और अमेरिकन दोस्त डॉक्टर के साथ की गई बातचीत की रवादाद भी पेश की। अज़हरी आलम ने जवाब दिया कि मुझे तिब्बी मामलात व मसाइल में इदराक हासिल नहीं है, अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, आप उस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इस मसले का हल इसमें मिल जाएगा। चुनांचे उस आलम ने दर्ज झैल आयत पढ़कर सुनाई जिसका तर्जुमा ये है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। मिस्री डॉक्टर ने इस आयत में गौर व तदब्बुर शुरू कर दिया और गहराई में जाने पर उसे इस मुश्किल का हल बिलाखिर मिल ही गया। चुनांचे वो लौटकर अमेरिका आया और अपने दोस्त डॉक्टर को एतमाद भरे लहजे में बताया कि कुरान ने साबित कर दिया है कि उन दोनों में से कौन सा बच्चा किस माँ का है। अमेरिकन डॉक्टर ने बड़ी हैरत से पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करने का मौका दीजिए तो इस मामले का हल मालूम हो जाएगा। चुनांचे तजज़िया और तहकीक के नतीजे में मालूम हो गया कि कौन सा बच्चा किस औरत का है और मिस्री डॉक्टर ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त डॉक्टर को इस नतीजे से पूरे एतमाद के साथ आगाह कर दिया। डॉक्टर हैरान और शशदर था कि आखिर ये कैसे मालूम हो गया। मिस्री डॉक्टर ने बताया कि इस तहकीक व तजज़िये के नतीजे में जो बात सामने आई है वो ये थी कि लड़के की माँ में लड़की की माँ के मुकाबले में 2 गुना दूध पाया गया। मज़ीद बरा, लड़के की माँ के दूध में नमकियात और विटामिन्स की मिकदार भी लड़की की माँ के मुकाबले में 2 गुना थी। फिर मिस्री डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर के सामने कुरान करीम की वो मुतल्लका आयत तिलावत की जिसके ज़रिए उसने इस मुश्किल का हल तलाश किया और जिस अक़दे को हल करने में दोनों डॉक्टर निहायत परेशान थे। चुनांचे वो अमेरिकी डॉक्टर फ़ौरन ईमान ले आया। चुनांचे ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में भी पेश आया था। 1400 साल पहले इस्लाम ने इस तरह के पेचीदा मसाइल को लम्हों में किस तरह हल किया था, इस मकसद के लिए वो वाक़या यहाँ पेश किया जा रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने खिलाफत में 2 औरतों की एक जगह और एक ही रात में ज़चगी हुई। एक लड़का और दूसरी लड़की थी।
لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والے کی جھولی میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہوگا۔